हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे जब कोई गंभीर अपराध होता है या जब कोई भी गंभीर अपराध की धाराओं में किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला के द्वारा, उस पीड़िता के द्वारा बयान दिया जाता है, पुलिस के सामने बयान दिया जाता है। पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के, संबंधित मजिस्ट्रेट के, न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है। उन बयानों को क्या कहा जाता है, उन बयानों में क्या फ़र्क होता है, उन बयानों को देते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए, या उन बयानों से अभियुक्त पक्ष को यानी लड़के पक्ष को या फिर लड़की पक्ष को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहला तो आप ये समझें, चाहे वो धारा 354 हो, यानी कि आज 354 आईपीसी यदि पुराने कानून के हिसाब से, आज के कानून की अगर बात करी जाएगी तो धारा 74 होगी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसी तरह 376 अगर बात करी जाएगी तो जैसे 376 पुराने कानून में सी रेप के लिए दंड था, आज के कानून के हिसाब से बात करी जाएगी तो धारा 64 बात करी जाएगी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। तो ऐसी धाराओं में जो एफआईआर दर्ज होती है, अब यहाँ बात ये नहीं कि वास्तव में सही एफआईआर दर्ज हुई, झूठी एफआईआर है कि सही एफआईआर है, फर्जी है कि वास्तव में अपराध हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पे ये है कि जो ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है तो महिला का, पीड़िता का जो बयान रिकॉर्ड होता है, आप जानते हैं 161 सीआरपीसी, जो 161 सीआरपीसी का बयान था या 164 सीआरपीसी का बयान था, अब वो बंद हो गया। अब सवाल इस बात का है, बंद हो गया, अब बंद होने का मतलब भाई जब वो कानून ही खत्म हो गया, अस्तित्व में नहीं है, तो वो धाराएं भी अस्तित्व में नहीं हैं। तो यहाँ सवाल इस बात का भी आता है कि भाई वो पुराने कानून में था तो नए कानून में भी तो धाराएं बनी होंगी, बिल्कुल बनी हैं। तो नए कानून में वो धाराएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो धारा 161 180 बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, और धारा 164 वो बन गया है धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जैसे कि धारा 161 का बयान पीड़िता महिला पुलिस के समक्ष देती थी, विवेचक के समक्ष देती थी, या यूं कहा जाए जो मन में आता था विवेचक अपने हिसाब से ही लिख देता था, ऐसा भी देखा जाता है। और जो 164 का बयान पीड़िता कोर्ट में जाके देती थी वो अब हो गया है 183, अर्थात 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस में जो बयान पीड़िता देती है मजिस्ट्रेट के यहाँ, वो स्वतंत्र होती है। उससे पूछा भी जाता है कि किसी के डर दबाव में तो बयान नहीं दे रही हो। एक बात यहाँ पीड़िताओं के लिए भी मैं बता दूं, जब भी कभी आप बयान देने जाओ, अगर इस बात में सहमति हो गई कि वो शादी करेगा या शादी का वादा कर रहा है, जेल जाने के बाद, छूटने के बाद शादी करेगा, तो जब आप बयान उसके फेवर में देने जा रही हो, किसी के भी दबाव में आकर या अपने मन से ही देने जा रही हो कि भाई अब वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं जाके बयान दे रही हूँ, किसी के बहकावे में आकर, तो अगर इन बातों का ध्यान नहीं दोगी तो कल को वो शादी से मुकर जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब ऐसी अगर शादी की बात है, कुछ महिलाएं, कुछ पीड़िताएं, कुछ औरतें ये कहती हैं कि आप पति के फेवर में वीडियो बनाते हैं, अभियुक्तों के फेवर में बनाते हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं, लगातार वीडियो महिलाओं के लिए है। आप देखो, समझो, सुनो, तब तो पता चलेगा। तो ध्यान रखें कि जब आप ऐसे कारणों से बयान देने जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस बयान में ये बात को बोल दें कि साहब ऐसा था कि वो कह रहा है कि मुझसे शादी करेगा,
इसलिए मैं बयान उसके फेवर में दे रही हूं। बाकी अपराध मेरे साथ हुआ है, उसी ने अपराध किया है। हाँ, ये मैं चाहती हूं कि अगर वो मुझसे शादी करे तो वो जेल से छूट जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ऑन रिकॉर्ड जब आएगा, बयान में आएगा, शादी का झांसा देकर वगैरह वगैरह दुनिया भर की बात लिखी हो, सब बेकार। इसी तरह से मान लिया जाए कोई सेटलमेंट नहीं, कोई बयान उसके फेवर में नहीं देना है, लेकिन कभी कभी क्या करता है विवेचक, अभियुक्त से पैसा मोटी रकम खाता है और जाके पीड़िता, भाई अनपढ़ है, गंवार है, नहीं जान रही है बेचारी, नहीं पढ़ी लिखी है, उसे ये कहता है कि तुम अगर ऐसा बयान नहीं दोगी, या वो अपने से बयान बताता है कि अगर ये बयान नहीं दोगी, अभियुक्त के फेवर में नहीं दोगी, तो उल्टा तुम्हें जेल हो जाएगी। तमाम ऐसे लोग डराते हैं। हालांकि सभी विवेचक ऐसा नहीं करते हैं, सभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा नहीं करते हैं, सभी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता भी है। तो ऐसी स्थिति में पीड़िता उसके सामने जो मन में आए वो कह दे, हाँ ठीक है दरोगा जी, मैं ऐसा ही कहूँ। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने जाओ तो जो वास्तव में तुम्हारे साथ हुआ है वही बात रखो। एक बात और बोल देना कि दरोगा ने मुझे ऐसा कहा था बयान देने के लिए, ये बात भी उसमें लिखी जाए तो दरोगा भी लटक जाएगा, गारंटी है जेल चला जाएगा कि मुझे वही डराया है, वही धमकाया है, उसने ये बयान देने के लिए कहा, जबकि मेरा बयान ये है। और ये बात मजिस्ट्रेट से कह के आप रिकॉर्डेड करवाओ कि मुझे दरोगा जी ने ऐसा दबाव डाला है कि तुम जेल चली जाओगी, इसलिए ऐसा बयान दो। तो देखो फिर क्या हालत बिगड़ती है। न्याय का दुरुपयोग करने वालों को पहले सजा दिलाओ। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं।